किसी क्राइम के होने के बाद एफआईआर का रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो जाता है। एफआईआर दर्ज होने के बाद वो एफआईआर एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को मार्क कर दी जाती है। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान आईओ के लिए जो सबसे अहम रोल होता है कि कुछ मालूमात जमा करना, और मालूमात जमा करने के लिए मुख्तलिफ गवाहान के बयानात को रिकॉर्ड किया जाता है। इन बयानात को रिकॉर्ड करने के लिए क्या मंसूबाबंदी की जाए और किस तरीके से इस तरह बयान रिकॉर्ड किया जाए कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाए। आइए हम इस सेशन में ये देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का क्या किरदार होना चाहिए और इसको इस कार्रवाई को कैसे करना चाहिए। थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कर लेते हैं कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, इन्होंने आज विटनेस को बुलाया हुआ है उसका बयान रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। तो आज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर विटनेस का बयान रिकॉर्ड करेंगे। बयान रिकॉर्ड करने से पहले उन्होंने, आप सब देख रहे थे कुर्सियां वहां पड़ी हुई थी, ये पहले एक आदमी के साथ कहा कि यहाँ कुर्सी रखो, यहाँ रखो, एक यहाँ रखो। इन्होंने ये क्या किया? प्रिपरेशन की। बैठने की तो जगह हो, प्रिपरेशन की है। फिर आपने थोड़ी देर बाद ये देखा कि बैठ के कुछ लिखे जा रहा है, लिखे जा रहा है, लिखे जा रहा है। ये कर क्या रहा है? विटनेस को पूछना क्या है? इतने विटनेसेस इस एफआईआर से नजर झलकते आ रहे हैं, उनके बारे में ये मंसूबाबंदी कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है। पहले फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, आके बात तो करे। फिर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर देने के बाद कागज में नोटिंग शुरू कर दी, और उस नोटिंग के अंदर इसने ये देखने की कोशिश की कि मैं विटनेस से क्या पूछूंगा, ये विटनेस किस सब्जेक्ट पे आ रहा है, मेरा टारगेट क्या है अचीव करना इस विटनेस से। अब दो विटनेसेस हैं जो आज आईओ साहब एग्जामिन करेंगे। 161, तो इन्होंने प्लानिंग कर ली, अरेंजमेंट कर लिए, विटनेस को क्या कैसे सवाल करना है वो सब कुछ सोचा हुआ है। अब विटनेस को बुलाया और विटनेस नंबर 1 आता है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कुर्सी पे बैठ जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? आपने बुलाया था, मैं आ गया। शाहिद साहब ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शाहिद साहब आप ये बताएं कि वक़ूए के दिन आप किधर थे और क्या हुआ था? मैं अपनी दुकान पे था, तो मेरी बहुत बड़ा मिल्क, मैं दूध, दही, अंडे बेचता हूँ, मेरा बड़ा अच्छा बेकरी है, बड़ा काम अच्छा है। तो मैं उस पर था और एकदम देखा कि एक आदमी को देखा, इसके हाथ में पिस्टल थी। अच्छा। और उसके साथ एक और आदमी भी था, बस पिस्टल थी। उसने वहाँ पे दो आदमी कोई खड़े हुए थे, उन पर फायर कर दिया। और फायर करने के बाद तो हम तो डर गए। फिर वो भाग गए और मोटरसाइकिल पे चले गए। और फिर उसके बाद मैं तो परेशान हो गया। तो मेरे पड़ोस में एक वो भी है, पॉलर भी है, ताहिरा बाजी उसमें काम करती है। अच्छा। तो ताहिरा बाजी भी आवाज़ सुन के आ गई, तो मुझे देखा मैं परेशान हूँ। मैंने ताहिरा बाजी को बताया, ताहिरा बाजी ने कहा जल्दी से पुलिस को फ़ोन करो। मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया और फिर उसके बाद पुलिस आ गई और बस फिर आके वो जो ज़ख्मी थे उनको उठाया और फिर लेके चले गए। और वो फिर कोई अराउंड वो हुआ था कि कुछ दिन पहले भी यही वाला आदमी आया था। अच्छा, झगड़ा हुआ? हाँ, एक झगड़ा हुआ था। और वो चौरंगी पे ना, इसके कोई 8-10 आदमी हैं जो चौरंगी पे ही खड़े होके वहाँ पे भीख शीख मांगते हैं। कोई फूल बेचता है, कोई टिश्यू बेचता है। तो वो 10-12 आदमी है उधर, कुछ बिल्डिंग्स में, कुछ बिल्डिंग के बाहर खड़े होते हैं, कुछ चौरंगी पे ट्रैफिक के गाड़ियों से भीख मांगते हैं। तो वो पहले इनकी अब बातें शातें जोर जार हुआ था, लड़ाई झगड़ा हुआ था। वो कहता था इस चौरंगी से जाओ, ठीक है। तो बहरहाल वो फिर वो जाता नहीं था। 8-10 आदमी उस आदमी के खड़े होते थे मांगने वाले। लेकिन जो ये आदमी था जो ये सुपरवाइज करता था, उससे उसका झगड़ा रहता था। ये
इससे पहले भी 3 महीने पहले भी इनका हुआ था। तो ये मैं वैसे गंदे लोग हैं, हाँ मरने वाले आपस में ऐसे लड़ते हैं क्या, तो बिस्तर भी होती है, वो भी रखता है वो भी रखता है, हम तो कुछ बात भी नहीं कर सकते। तो ये सूरत है हाल। अच्छा, इसी के अंदर हो गया, बयान हो गया, पूरी बता दिया मैंने हकाइक बता दिए। मैंने हकाइक नंबर 1, मैं वहाँ था, वजह है होने की कि मेरी तो दूध की दुकान है, अंडे बेचता हूँ, दूध बेचता हूँ। मैंने ताहिरा गवाह है पड़ोस वाली थी, उसका भी मैंने बताया, ताहिरा बाजी भी थी, उसने मुझे हौसला दिया किया। मैंने उस आदमी को भी देखा और लड़ाई झगड़ा वजह भी पता चली कि वो भीख मांगने वालों का एक टोला है, वो उनका आपस में झगड़ा है, तो मैंने बता दिया। मैं इस वक्त आप सबसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने मेरा बयान लिया, बड़े अच्छे इंतज़ाम किए हुए थे, पंखा, रोशनी, लाइट सब कुछ था, मेरी खैरियत भी मालूम की है, फिर मेरा बयान भी रिकॉर्ड किया और उसको नोट कर लिया। इस बयान के अंदर आप क्या समझते हैं, बेहतर किया, एवरेज किया या अच्छा नहीं किया? आप होते तो कुछ और करते। मैं कौन से बयान की बात कर रहा हूँ अभी? 161, ठीक है। मैं मुझ जैसा आदमी एक और लफ्ज इस्तेमाल करता है, इंटरव्यू। आप लोग कहते हो 161, मैं कहता हूँ इसको इंटरव्यू, कि मैं तो विटनेस से इंटरव्यू कर रहा हूँ एंड मेकिंग एन अटेम्प्ट टू नो और टू गेट द इंफॉर्मेशन, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन। तो मेरा इंटरव्यू का ये ऑब्जेक्टिव था। आपने उसका नाम CRPC में 161 का स्टेटमेंट रखा हुआ है, तो क्या ये काफी या कुछ और करने की जरूरत थी? आप होते तो कुछ और भी करते। मैंने ये बयान दे रहा हूँ, मैं बयान देने जा रहा हूँ और मैडम मुझसे पूछेंगी भी साथ साथ। और मैंने बयान देना शुरू किया और मैंने कहा शुरू कर रहा हूँ जी, अब जहाँ आपने मुझे रोकना हो रोक लीजिएगा। मैं वहाँ पे मौजूद था दूध की दुकान के ऊपर। एक आदमी आया, मैंने देखा उसके हाथ में एक आतिशी असला है और आतिशी असला को देख के मैं थोड़ा सा सहम किया। उसने फिर दो आदमियों के ऊपर उसने FIR कर ली। सर इसमें हमने ये पूछना चाहिए कि मतलब उसका हुलिया कैसे था जो आदमी था ना, तो इस तरह हमने पूछताछ करना। चलो एक हुलिया का पूछ लिया, चलो एक हुलिया का। इसके अलावा सर टाइम करके आप शॉप पे उस टाइम क्या था जब आप शॉप पे थे? टाइम क्या था? और जो असला है तो वेपन, एक्चुअली वेपन जो है वो कौन सा था? अच्छा चलो अब जरा ये बयान दोबारा होने जा रहा है। अब यही बयान दोबारा होने जा रहा है और अब जरा आईओ साहब को देखिएगा कि अब आईओ साहब इस बयान पे क्या करते हैं। शायद साहब वो कुएं के दिन आप किधर थे और क्या हुआ था? ये मैं अपनी दुकान पे था, दूध वाली दुकान थी। अच्छा। वहाँ पे था और वहाँ पे एक आदमी आया, उसके हाथ में एक पिस्टल था। अच्छा। और फिर उसने शायद साहब जरा रुके, आतिशी असला था वो। अच्छा, आदमी का कद, हुलिया, नाम वगैरह आपको कुछ पता? वो लंबा सा मोटा सा था। अच्छा। उसे लोग इलाके में बाबू के नाम से, अच्छा, बाबू के नाम से जानते हैं। ये लंबा सा है। अच्छा, कोई और कांटेक्ट ऐसा नंबर उसका कांटेक्ट नंबर तो हमारे पास नहीं है। वो तो ऐसा बदमाश टाइप का आदमी है, पिस्टल लेके घूमता है, तो हम तो उससे गुफ्तगू नहीं करते। अच्छा, तो अच्छा। आपके साथ शॉप में कोई और था? शॉप में मेरे साथ मेरा एक मुलाजिम था। अच्छा, मुलाजिम का क्या नाम है? मुलाजिम का नाम सलीम था और मेरी पड़ोस में जो तायराबाजी का है, वो तायराबाजी का उसने भी ये वक़्वा देखा था? उन्होंने भी, वो जब फायरिंग हो गई थी तब वो फौरी निकल के आई थी। अच्छा। और फिर उन्होंने मैंने जब पुलिस को इतला दी, अच्छा, उन्होंने मुझे मशवरा दिया, पुलिस को फौरी तौर पे मुलाजिम ने भी देखा हुआ था? मेरे मुलाजिम भी मेरे साथ था उस वक्त, वो भी देख रहा था। वो भी मुलाजिम को भी फिर बुलाइए, मैं उसको भी बुलाऊंगा। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बस वो आ गया पुलिस ऑफिसर, वो अपना नहीं, वो लोग जब उन्होंने उसने फायर किया तो उसके बाद
जब उसने फायर किया तो 2 आदमियों को फायर लगा। ठीक है, और और वो वो फायर दो- कौन से असले आपने असला पहचाना? वो कौन सा था? मुझे तो वो टीटी पिस्टल टाइप का लग रहा था। अच्छा, टीटी पिस्टल टाइप का लग रहा था। अच्छा 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 अच्छा। और कौन कौन जख्मी हुए थे इस फायर से? उसमें वो आपका नाम दो पूछ लीजिए। उसमें 2 आदमी जख्मी हुए थे। वो एक मोटा सा आदमी था, वो जो भीख मांगते थे, वो फिर उनके वो अच्छा, बस अच्छा, पीछे अच्छा। बैठा रहता था जमीन के ऊपर। और अच्छा, बस अच्छा, वो अच्छा। कभी कभी लोग वो ये हम देखते थे, हम तो कोई महीनों से देख रहे हैं, वो मोटा आके बैठ जाता था। अच्छा। और बस और फायर के बाद फिर क्या हुआ? बस वो मोटे को गोली लगी है। जी, जी। और उसके सर- साथ एक और था, उसको भी गोली लगी। इसके अलावा ये भी सर कि आपने पुलिस को इन्फॉर्म किस तरह से किया? अच्छा अगर देखो, अपनी अभी शॉप के अभी देखो नंबर बेटा, से किया पुलिस या पहुंची मोबाइल नहीं है। नंबर से अभी किया? पुलिस पहुंची नहीं है। अभी बयान- तक ये मुझे टोक रही है। बयान- मैं अब तक के जो स्टोरी हकाइक बता रहे बता हो रहा सर। हूँ, उस वक्त तक ये मुझे टोक रही है। अब देखो, इन्होंने सबसे पहला मुझे जगह टोका नहीं, ये टाइम क्या था? नहीं, मैंने तो आतिशी असला लेके आया। अब आतिशी असला तो एक वेग सा नाम है। अब इन्होंने मुझसे पूछा वो क्या आप जानते हो कैसा असला था? इन्होंने उस असला की स्पेसिफिकेशन के ऊपर आए ताकि कब रिकवरी का वक्त भी जरा सा वो हो और ये मेडिकल एविडेंस से कॉरोबरेट हो। तो आज अकोलर अकाउंट बोल रहा है कि आतिशी असला पिस्टल थी, अकोलर अकाउंट बोल रहा है। तो ये मेडिकल से भी कनेक्ट, एक्सपर्ट से भी होगी, मेडिकल से भी होगी कि मुझे पिस्टल से मिली है, गोली का जख्म है, जो भी टांग टूटा या हाथ टूटा है, तो उसे कनेक्ट कर रहा है। फिर इसने कहा, इसने गवाह ढूंढना शुरू कर दिए, मेरे बयान से गवाह ढूंढ रहा है। मैंने कहा उधर कॉलर की ताहिराबाजी भी थी, और ताहिराबाजी, इसने ताहिराबाजी का फौरन नाम लिखा है। इसने कहा ये मेरी गवाही के अंदर, इसकी गवाही के अंदर से आगे चल रही है और गवाह आ रहा है। फिर इसने गवाह पूछा, आप जब थे का आपकी दुकान के किसी और ने किया? मुलाजिम का बताया, मुलाजिम का भी नाम पूछा इसने। तो मेरा स्टेटमेंट इज टू मच इम्पॉर्टेंट कि मैं ऑकुलर अकाउंट का आई विटनेस हूँ। तो ये मेरे में से और आई विटनेस निकाल रहे हैं जहाँ पॉसिबिलिटी है। इसने मुल्जिम की आइडेंटिफिकेशन का काम भी किसी हद तक कर लिया। वो कौन था? उसने बाबू बाबू मेरे नाम से ये समझ गया कि बाबू तो लोगों को निकनेम रखा हुआ होता है, यहाँ पे बाबू नाम, तो उसने फिर मुझसे हुलिया पूछना शुरू कर दिया। उसने कहा ये बाबू शाबू नाम ऐसा ही सा है। उसने हुलिया पूछा ताकि वो हुलिये को इनकॉर्पोरेट करे और अरेस्ट के वक्त आसानी हो जाए। अकुलर अकाउंट मदद करेगा, जब अरेस्ट होगा तो उसकी आइडेंटिफिकेशन के वक्त मदद करेगा। तो वो वाली चीज़ें पूछती। फिर किसको मारा, वो फिर जगह पे वो किस किस्म के हम लोग थे। देखिए, ये सिंपल पुलिस स्टेशन वाला नहीं है आइयो, ये मर्डर केस वाला नहीं है आइयो, ये इंजरी केस वाला, हैंडल वाला नहीं है। हम बात कर रहे हैं टिप की। ले आया मुझे टिप पर, आखिर में सवाल पूछा कौन लोग थे, क्या करते थे? मैंने कहा भीख मांगते थे, ये करते थे। फोर्स लेबर हो गई, भीख मांग रहे, जबरदस्ती फूल बेच रहे, और वो जिसको मार दिया वही तो करवाता था। ही वॉज वन ऑफ द कल्प्रिट इन फैक्ट। अब आइयो मुझसे दूसरे आदमियों का पूछेगा, तीसरे आदमियों का पूछेगा आने वाले उसके अंदर कि वो जो कल्प्रिट था, जो टिप का कल्प्रिट था, वो तो मर गया। तो क्या यही कल्प्रिट था? अरे भाई, ये तो चौकीदार था, ये तो सुपरवाइजर था उस 10 आदमियों की टीम का। कहाँ पे, पहले किसी ने कहा था, कहाँ पे रखा जाता है, कहाँ पे फिर उससे पैसे वसूल किए जाते हैं, कौन आदमी है। फिर वो तो ये सुपरवाइजर 10 आदमियों को हैंडल कर रहा है, और कितने सुपरवाइजर्स हैं, उनकी कितनी टीमें हैं, वो किन किन प्रोविंसेस में है, किन किन डिस्ट्रिक्ट में है। अब डिग आउट करने का मजा शुरू होगा ना, अब इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी जी। अच्छा सर, ये टिप के हवाले से है ना, तो एक क्वेश्चन ये भी होना चाहिए, मतलब आपने बाबू का नाम तो बता दिया, बाबू, और बाबू जरा वेग सा है। आप तो वैसे भी सर कमर्शियल जगह पे है, हाँ। इससे पहले आपने उसको इस तरह के काम करते हुए देखा है? कोई हिस्ट्री अगर आपके तो पास हो? उसने मुझसे पूछा, हाँ। और इसने मुझसे पूछा, मैंने कहा कि 1 हफ्ते पहले भी लड़ाई हुई थी और 2 महीने पहले भी लड़ाई हुई थी। किस बात पे हुई थी? चुरंगी खाली करो। तो इसका मतलब है वो जो आदमी अब पकड़ना है वो भी टिप वाला है, वो जो मर गया वो भी टिप वाला एक्यूज था, जो आना है वो भी, जिसको अब मैं ढूंढ रहा हूँ, उसने इंजरी का केस नहीं, वो टिप का मुलजिम है। सर, और इधर हमने जिक्र किया, सुना ना कि पार्लर वाली ताहिराबाजी, तो अगर उसको गवाह में लाना चाहते हैं ना, तो उसके पार्लर का नाम भी हमें पूछना चाहिए उसे, कि मतलब इसका पार्लर किधर है, इसके पार्लर का नाम क्या है? बिल्कुल राइटली पॉइंटेड आउट कि पार्लर वाली का नाम क्या था, तो पार्लर वाली का भी नाम आ जाएगा और पार्लर वाली का भी हो जाएगा। ठीक है, का अपना नाम। अच्छा, आप
अब ऐसा है कि इस वक्त ये गवाही पूरी ज़बरदस्त सारी चीज़ें नोट कर ली, लिख लिया, ठीक है। इसके बाद इन्होंने ये फैसला किया कि पहले कॉलर वाली ताहिरा बाजी को बुला लें, और अब ये चला गया और उसको 1 घंटे बाद उसको फ़ोन किया। ताहिरा ने कहा हाँ मैं कॉलर पे हूँ, मेरा आधे घंटे का काम है, अब मैं 1 घंटे में पहुँच जाऊँगी, ठीक है। घंटा गुजर गया और कॉलर वाली बाजी ताहिरा बाजी आ गई, ताहिरा बाजी आ गई, और ताहिरा बाजी से अब ये वाक़ये के बारे में पूछ रहे हैं। ज़रा ताहिरा बाजी को गौर से देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या हाल है? अच्छा, वक़ूए के दिन मैडम आप किधर थी और क्या हुआ था, आप ज़रा बताइए। मैं अपने पार्लर में थी। अच्छा। और पार्लर में काम कर रही थी। अच्छा। तो इतने में फायरिंग की आवाज़ आई बाहर से। अच्छा, आपके साथ पार्लर में कोई था? मेरे साथ एक लेडी वर्कर थी मेरी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो लेकिन जब आवाज़ आई फायरिंग की तो मैं बाहर निकली। और ये टाइम क्या था? ये टाइम तकरीबन दिन 1:30 बजे का टाइम था। 1:30 बजे का टाइम। अच्छा, तो फिर फायरिंग के बाद फिर आपने क्या किया? जब फायरिंग की आवाज़ आई तो मैं एकदम से बाहर निकली तो देखा कि फायरिंग हो रही, आपस में ग्रुप है उसका तसादुम है और लड़ाई झगड़ा हो रहा है, और अच्छा। इतने में फायरिंग शुरू हो गई है। अच्छा, तो वो आपने ना फायरिंग वाले को देखा जब फायरिंग कर रहे थे? हाँ जी मैंने देखा। तो उसका कोई खुलिया आपको याद है? जी वो मोटा सा था, हेल्दी सा, और अक्सर वो बाहर ना गली में अच्छा, चलता फिरता नजर आता मतलब पहले आपने देखा हुआ था? हाँ उसे? जी उसको पहले ये देखा हुआ था। कोई रिहाइश वगैरह पता आपको है? नहीं उसकी रिहाइश वगैरह का नाम वगैरह? नाम जैसे कि मैंने जो मेरे कॉलर के साथ एक शॉप है, ग्रॉसरी शॉप है, उस वो भाई जो वहाँ काम करते हैं या जिनकी वो शॉप है उनसे नाम मैंने सुना, बाबू उसका नाम ले रहे थे। अच्छा, बाबू नाम ले रहे थे। और आपके साथ जो पार्लर में काम कर रही थी उसने ये नहीं वो क्योंकि काम कर रही थी। अच्छा, तो अच्छा। वो अंदर काम में बिजी थी, तो मैं क्योंकि फ्री बैठी हुई थी तो मैं एकदम से अच्छा, आप बाहर अकेले वो बाहर निकल गई। हाँ तो फायरिंग में जो बंदा मर गया तो वो आपका पहले से जानने वाला था? आप उसको देखा हुआ था कभी? वो फुटपाथ पे बैठा होता था, अच्छा। मतलब जो हमारे कॉलर के बाहर ही है, वहाँ पे वो अक्सर भीख मांगता हुआ नजर आता था। अच्छा, उसके साथ कोई और थे? उसके साथ अक्सर मतलब वो एक पूरा ग्रुप है, कुछ लोग गजरे बेच रहे होते हैं, कुछ जो है वो। अच्छा, ये इनके साथ था? तो ये है कि उनके सामने मेरा नाम अच्छा, मत और- लीजिएगा प्लीज। ये किसके सामने? ये जो कातिल हैं, मतलब जो जिन्होंने फायरिंग वगैरह की, वो एक बहुत खतरनाक ग्रोह है, तो मेरा नाम मत लीजिएगा क्योंकि मैं अपने बच्चों का पेट पालने के लिए कॉलर चलाती हूँ। अच्छा, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी फैमिली को थ्रेट्स हों या नहीं, हाँ, वो इसमें मसला ये होगा कि हम आपका बयान रिकॉर्ड करेंगे और पुलिस फाइल का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन मेरा नाम तो नहीं आना चाहिए ना। नहीं, उसमें मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कल वो ग्रोह आप मेरी फैमिली को। अदालत में कोई गवाही के लिए तैयार नहीं है इसमें? नहीं। अच्छा चलिए ओके, क्या करें? इसमें गवाह में डिस्कशन हुई, गवाह को समझाया गया कि नहीं बोलना, फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा फिर ये होगा, अच्छा, फिर वो होगा। अब ये गवाह को बताएं, तो सुने यहाँ सुने से सुने protection ही नहीं दिया अच्छा आपने। सुने, गवाह इस सिचुएशन गवाह ये जो खातून गवाह है या मर्द गवाह है, वो गवाह आयु को सारे फैक्ट्स बता रहा है, बस कहता है मेरा नाम ना लिखना, मैं ये थाने कचहरी के चक्कर में नहीं आना चाहती, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, अदालत सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं नहीं आऊँगी, वो बहुत खतरनाक आदमी है, मुझे भी धमकियाँ देंगे। ऐसा अक्सर होता है, और अगर ऐसा अक्सर नहीं भी होता तो सम टाइम यू फील व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट, यू फील दैट कि ये मामला ज़रा सा ख़राब है और ये खौफज़दा है, डरी हुई है, ये अदालत में गवाही देने नहीं आएगी। इस सिचुएशन में करें क्या? एक तो तरीका कह रहा है कि ताहिरा की एविडेंस 0 पे चली गई, बिकॉज ताहिरा इज़ नॉट रेडी टू गिव हर नेम एज विटनेस। उसका मैं 161 रिकॉर्ड कैसे करूं? उसने तो अभी क्लैरिटी से बता दिया, कोर्ट में जाना आउट ऑफ क्वेश्चन। और ट्रैफिकिंग का केस है, और ट्रैफिकिंग के अंदर एक आदमी जख्मी हुआ है, दूसरा एक्सपायर भी हो गया है,
तो लेकिन कल्प्रिट वो असल में ट्रैफिकिंग का है, तो यानी ये वाला भी मामला चल गया है। वो ट्रैफिकिंग का वजह तो वो सारी ट्रैफिकिंग है कि चौरंगी के ऊपर, बिल्डिंगों के ऊपर करीब की 5 बिल्डिंगें, और वो चौरंगी के ऊपर सारा का सारा कंट्रोल एक पर्टिकुलर ग्रुप का है, ट्रैफिकर का है, जो फोर्स लेबर करा रहा है। इधर से उधर से बच्चे लेके आ रहा है, औरतें लेके आ रहा है, वो कर रहा है। और ऐसा भी ये एक और भी काम हो रहा है कि जब वो औरत जो है वो जाती है, जब वो औरत है किसी आदमी से भीख मांगती है, तो जब वो ऐसे हाथ करती है तो भीख देने वाला मसाज भी शुरू कर देता है, 10 रुपये रखता है, फिर हल्का का मसाज भी शुरू कर देता है। तो अच्छा, फिर ये मसाज किस नंबर 1 है, फिर वो मसाज पे वो क्या एग्रीमेंट होते हैं, तो फिर बाद में कमर्शियल सेक्स पे भी बात पहुंच जाती है। यहाँ से 1-2 मसाज वालों को वो समझ लेती है, और फिर उससे अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और उस भोलू को पता है, बाबू को पता है, तो वो भी सिलसिला औरतों के साथ चल रहा है। तो उस क्राइम की इन्वेस्टिगेशन के हवाले से फिर हमने क्या करना है। तो अच्छा जी, अब ये विटनेस जो डरी हुई है, इसका हल क्या निकालें, 0 पे कर दें या कुछ करें? इसके प्रोटेक्शन प्रोग्राम, प्रोटेक्शन उसके लिए सर सबसे पहले गवाह के स्टेटमेंट से सबसे पहले आईओ का जो जरूरी काम होता है वो गवाह को एनकरेज करना होता है, ताकि वो स्टेटमेंट दे और वो इस चीज से ना डरे। अच्छा जी, अच्छा जी, अब इस स्टेज पर अभी की थी प्लानिंग। इस प्लानिंग के साथ साथ मेरा एक काम ऐसा हो सकता था कि मैं इस वक्त इनकरेज करूं, एक्सप्लोर करूं। एक्सप्लोर करने के लिए तो बात ही हो गई। अब जहां स्मेल आई डर की, वहां मैं इनकरेज करूं, और इनकरेज करने का तरीकाकार मुझे कुछ देखना है। और इनकरेज करने के लिए थोड़ा सा इशारा इन्होंने दिया कि इस वक्त आईओ साहब के जहन में फौरी तौर पे आना है कि इस विटनेस को विटनेस प्रोग्राम में लेके चले जाऊं, विटनेस प्रोग्राम में लेके चला जाऊं। और विटनेस प्रोग्राम के अंदर उसका लॉ है आपके प्रोविंस में जी? क्या नाम, किस साल का है? विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम है, क्योंकि मैं एफआई से बिलोंग करता हूं, तो यही फेडरल वाला प्रिवेल करेगा। वहाँ पे फेडरल वाला प्रोग्राम करेगा। हर प्रोविंस के अंदर अपना प्रोग्राम है, हर प्रोविंस के अंदर विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट है। सिंध के अंदर 2013 का है, कोयटा के अंदर 2017 का है, मुझे एग्जैक्टली आपका नंबर याद नहीं है, और उसका शायद 18 का है, 17 का या 18 का है। इस्लामाबाद का 18 का है, इस्लामाबाद का 18 का है। वो तो जर्नल है। ये जो 2 किताबें आपको दी गई हैं, ये एक्ट और रूल, इन दोनों के अंदर विटनेस प्रोटेक्शन का इसी में एक मैकेनिज्म प्रोवाइड कर दिया है कि विटनेस को प्रोटेक्ट करो। तो इस इंटरव्यू के वक्त इस 161 के तहत आईओ को विटनेस को प्रोटेक्ट करना था। ठीक है, चलेगी। अब थोड़ी देर के लिए मैं आईओ हूं, वो इन्होंने अपना इजहार कर दिया है, इन्होंने अपना इजहार कर दिया है कि मैं उसके खिलाफ मेरा बयान नहीं करना, ये इजहार कर दिया। अब आईओ क्या करने जा रहा है? ताहिरा साहिबा यकीनन ये बुरे लोग हैं, और इन्होंने किया है, अब खुदा न खास्ता किसी और के साथ करें तो, लेकिन आपकी ज़िंदगी को भी ख़तरा है, तो और आप काफ़ी खौफज़दा लगती हैं। एक काम करता हूँ मैं कि आपका नाम पूरी फाइल में नहीं लिखूँगा, कहीं जिक्र नहीं करूँगा। बयान आपका मैंने लिख लिया है, लेकिन यहाँ पे ताहिरा और उसका कॉलर का ना नाम होगा, ना एड्रेस होगा, ना ताहिरा का नाम होगा, कहीं भी नहीं होगा, बस आपका बयान रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, तो और किसी को भी नहीं पता चलेगा कि आप मेरी गवाह हो। मैं आपका कोई अपना कोड वोड बना दूंगा XY345, वो कोड होगा, ताहिरा का पता ही नहीं चलेगा, ताहिरा की मम्मा को भी नहीं पता चलेगा कि ताहिरा गवाह है, खामोशी से। तो इस तरह होगा, तो फिर कोर्ट में आपका बयान हो जाएगा। कोर्ट में आ जाओगे? लेकिन कोर्ट में तो एक्सपोज हो जाएगा ना। अच्छा, कोर्ट में एक्सपोज हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, तो एक काम करते हैं, फिर तुम इतना डरते हो बेटा, तो कोर्ट में भी तुम्हें नहीं बुलाएंगे। तुम अपना चेहरा छुपाना, कोर्ट के जज साहब को मैं बता दूंगा कि विटनेस को प्रोटेक्ट किया हुआ है, उसने अपनी आइडेंटिटी को छुपाया हुआ है, और हमारे कानून के अंदर है कि
कंसीलमेंट, कंसील कर लो आइडेंटिटी को, तो मैं आईओ आपकी आइडेंटिटी को कंसील कर लूंगा और अदालत को कहूंगा कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपका बयान रिकॉर्ड कर ले और आपका बयान, आपकी ना चेहरा नजर आएगा और फिर भी एहतियातन आप बांध लीजिएगा, वहां से वीडियो को बंद करवा देगा। तो इस तरीके से इस जगह पे हो जाएगा और ये सारी बातों को करना आपका कॉलर का आएगा। तो आप बेफिक्र रहिए कि किसी किस्म की कोई बात हो, ये मेरे पर्टिकुलर्स हैं, ये मेरे सीनियर ऑफिसर के पर्टिकुलर्स हैं, कोई परेशानी हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। यानी समझ लीजिए आज से आप प्रोटेक्टेड है, आपका कहीं नाम नहीं आएगा। यही कानून, यही एक्ट और यही रूल्स जो हैं आपको सहूलत फराहम कर रहे हैं और एक मैकेनिज्म डिज़ाइन करके दे रहे हैं विटनेस को और विक्टिम को प्रोटेक्ट करने का। ये 161 वो पहला मरहला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मरहले के ऊपर हमने सारी अपनी एक्सपर्टीज को इस्तेमाल कर लेना है। एक अच्छा, ये जो मैं जब पहले मैंने प्लानिंग की थी, फिर मैंने अपना आप को ऑर्गेनाइज किया कि अब ताहिरा साहिबा आएंगी तो ताहिरा साहिबा इस पॉइंट पे होंगी, शाहिद साहब इस पॉइंट पे होंगे, वो सब मैंने प्लानिंग कर ली। मुझे एक और चीज़ भी देखने की ज़रूरत है। ये जो एक तो ये है प्रोसिक्यूटर साहब जब आईओ को अदालत में लेके जाते हैं ना, तो कहते हैं जी आईओ साहब बता दीजिए अदालत को कि क्या मामला हुए थे। अदालत साहब बताना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से आईओ साहब गवाह को कहते हैं जी बताइए, वो बताना शुरू कर देती, जो बातें बताए। दोनों तरीके का गलत है। मुझे अपने आप को तैयार करना है सवाल पूछने के हवाले से। एक होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन, एक होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। मुझे तय करना है कौन सा सवाल पूछना है। कौन सा सवाल अच्छा है? ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्या नाम है आपका? कहाँ रहती हैं आप? कारोबार कहाँ करती हैं? उस वक्त कहाँ थी? पूछ रहा हूँ। आप ताहिरा हैं? हाँ, शाहिद साहब ने बताया। आपका शाहिद साहब के बराबर में कॉलर है? शाहिद साहब ने, भाई पूछो ना उसको, बताओ ना। तो जब मैं कभी भी 161 करने जाऊँ, इंटरव्यू करने जाऊँ, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने जाऊँ, W, when did you reach? Where do you work? When did he arrive? W पूछ रहा हूँ। अब जब मैं 161 का इस्तेमाल करूँ तो मैंने सवाल करने हैं नॉन लीडिंग। जिसने कानून पढ़ा हुआ है वो लीडिंग और नॉन लीडिंग को समझता है। तो मुझे नॉन लीडिंग क्वेश्चन करने हैं। नॉन लीडिंग क्वेश्चन कंपेल करते हैं कि इंक्वायरी, उसका पॉइंट ऑफ व्यू मुझे सामने आएगा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सामने नहीं आएगा, उसका पॉइंट ऑफ व्यू सामने आएगा। तो इस वक्त इस विटनेस से मुझे डिजाइन करने थे इंटरव्यू से, इसको बुलाने से पहले। और जब ये इंटरव्यू पे बैठी हुई है तो मैं एक्सप्लोरेशन की तरफ जा रहा हूँ। मुझे एक पर्टिकुलर अकाउंट्स चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए। तो जहाँ ये चीज़ मिस कर रही है मैं इसको, अच्छा तो आपने कहा आपके साथ एक और खातून थी, उसने देखो वाजिया किया, उसने कहा ना मेरे साथ मेरी कॉलर में बच्ची भी थी। तो एकदम ये तो लालची आदमी है, इसलिए तो कहा अरे लो एक और विटनेस आया, लेकिन उसने वहीं पे दरवाज़ा बंद कर दिया। नहीं, वो बाहर नहीं आई थी, वो भी खामोश हो गया। क्योंकि आइयो तो प्यासा है ना, कहीं से इन्वेस्टिगेशन, कहीं से गवाही मिले। तो एकदम उसका सवाल आया था। ये वाला मैंने इसको बताया नहीं था मामला, ये इनको भी नहीं बताया था, लेकिन इन्होंने वो गवाह का किया, उसने उसी तरीके से रिस्पॉन्ड किया, लो गवाह आया, गवाह को कैच करो। तो उसने कहा नहीं वो बाहर ही नहीं आई, उसने अगला सवाल भी नहीं किया, क्योंकि अब वो गवाही नहीं है। गवाह वो है जो बाहर आया और उसने कोई रोल अदा किया, ठीक है ना। तो अब वो हो सकता था कि उसकी भी ज़रूरत पड़े, लेकिन इस वक्त इतनी सब्सटेंशियल एविडेंस मौजूद है तो शायद उस तक हम ना जाए। तो सवालों को प्लान करना और किस टाइप के सवाल करने हैं वो बहुत अहम है। विटनेस पे नहीं छोड़ना कि उसने किस तरह के सवालों को हमने एक सवाल किया और उसने सारे हकाइक बताना शुरू कर दिए। हकाइक तो मैंने वो करनी है, तो मुझे वर्कआउट करना है। अमूमन
इनिशियल स्टेज के ऊपर वकील साहब जब क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करते थे, नए नए आए थे तो सवाल लिखते थे, इससे ये पूछूंगा, ये पूछूंगा, ये पूछूंगा, ये पूछूंगा, क्रॉस एग्जामिनेशन को तैयार करते थे। सेम मेहनत इज रिक्वायर्ड व्हाइल यू आर रिकॉर्डिंग 161 स्टेटमेंट। इस किस्म के केसेस के अंदर आप आर्टिकुलेट ही कर लें भाई, क्योंकि मैंने प्लान करना है कि ताहिरा से व्हाट क्वांटम ऑफ एविडेंस इज एक्सपेक्टेड, व्हाट इज रेलेवेंट और व्हाट टू बी प्रूव्ड, इसकी एविडेंस से। तो मुझे वो सवालों को आर्टिकुलेट ही कर लूँ तो क्या सूरत हाल है। और अभी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर साहब ने वही सवालों को आर्टिकुलेट किया हुआ है, ये उन्होंने आर्टिकुलेट किया हुआ है, ये अभी नहीं लिखे, ये सवाल इन्होंने पहले से वो पहले कमरा सेट किया, फिर सवालों को लिखा, इस विटनेस से ये सवाल, इस विटनेस से ये सवाल, इन्होंने सबका वो किया होता। आने वाले टाइम के अंदर अरेस्ट हो गया, आईओ ने अरेस्ट नहीं किया, किसी और ने अरेस्ट किया है, तो 161 आईओ साहब लेने जा रहे हैं अरेस्टिंग ऑफिसर का। प्लान करेंगे कि टारगेट मेरा क्या है, टारगेट ये है कि अरेस्ट को साबित करना है। ये सवाल पूछेंगे, बताओ क्या हुआ, मैं फलानी जगह गया, खबर मिली, मैंने उस आदमी को एफआईआर नंबर बनाने में वांटेड था, मैंने गया, पकड़ा, मेमू बनाया, ये रहा मेमू, और बकौर सर के कि वो मेमू बना लेना, वो उसने बना लिया मेमू। तो अब आईओ साहब जब बयान रिकॉर्ड करेंगे तो आईओ साहब उसका बयान को टारगेट करेंगे, और टारगेट करेंगे 161। इसका अगर मुझे रिकॉर्ड करना है तो ऐसा रिकॉर्ड करूं कि ये जो अंकल जज साहब हैं ये मुतमईन हो जाए। ये चेन ऑफ एविडेंस मांगते हैं। पहला सवाल, आईओ साहब जब आप ड्यूटी पे थे और जब गश्त के लिए निकले थे तो वो किस एंट्री के जरिए निकले थे? एंट्री पेश। अच्छा, कहाँ कहाँ गश्त करते हुए कहाँ गए? फलाना। वहाँ कितने बजे पहुँचे? वहाँ इतने बजे पहुँचा। कैसे खबर मिली? इन्फॉर्मर ने खबर दी। किसको गिरफ्तार किया? फलाने को गिरफ्तार किया। कहाँ से? उसके पास से क्या निकला? उस जगह पे क्या किया? उस जगह पे 4 तस्वीरें बनाई। तस्वीरें कहाँ हैं? मैंने 161 को जो कोर्ट में बयान देना है, उस 161 को आज प्लान करना है। मैंने 4 लाइनें, वो जो बैठा हुआ है बहादुर 1860 का बैठा हुआ है, वो उसे हम कहते हैं मोहरर। हमारी उसके नाम मोहरर, छोटा मुंशी, बड़ा मुंशी, कुछ इस किस्म के नाम होते हैं। जो सारे मेमू शेमू एंट्री वेंट्रीज खत शत वही लिखता है। मेरी तो बड़ी दिली ख्वाहिश है कि उसका इंतकाल हो जाए ताकि हमें वो काम करना पड़े। इंतकाल वो वाला इंतकाल नहीं, वो वाला इंतकाल उसके यहाँ से मुंतकिल होकर कहीं और हो जाए, किसी और जगह चला जाए, तो वो वाला उसका कहीं पे मुंतकिल हो जाए, तो ताकि ये काम हम सबको खुद करना पड़े। जब तुम ये काम खुद करोगे तो क्रॉस एग्जामिनेशन में, टेस्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन में पास होगे। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद यहाँ पे ये है, जब मैं प्लान कर रहा हूँ इंटरव्यू को, तो मैंने विटनेस को टारगेट करना है कि इससे किस पॉइंट को साबित करना चाहता हूँ। जिस पॉइंट को साबित, ताहिरा का रोल अलग था। ताहिरा कंप्लेनेंट नहीं है, ताहिरा तो ये डायरेक्टली आई विटनेस भी नहीं है। फायर उस वक्त तक हो चुका था, आवाज सुन के तो बाहर आई है। ये तो परेशानी में कह रही है, गोलियां चल रही थी, गोलियां तो चला के निबट गई थी। तो इसका रोल तो सिर्फ ये है कि शाहिद भाई को कहा, शाहिद भाई जल्दी को पुलिस को फोन करें, तो आईओ टारगेट करेगा कि इसके रोल को मैं उतनी इसके हद तक में पूरा करूं। शाहिद को कॉरोबरेट ये कर दे, ये शाहिद को कॉरोबरेट करे, ये दोनों की एविडेंस एक दूसरे से कॉरोबरेट हो। जब शाहिद का बयान हुआ तो गोली सुनने के बाद मैंने तो देखा कि किसने गोली मारी, शाहिद कह रहा है, और वो ताहिरा कह रही है गोली चलने के बाद मैं बाहर आई। तो शाहिद का बयान भी यही था कि गोली चली तो बराबर में ताहिरा बाजी बाहर आई, तो ताहिरा बाजी भी यही कहे कि हुआ। तो आईओ ने टारगेट बनाया है कि ये आई विटनेस तो है, कहाँ से इसकी आई विटनेस शुरू हो रहा है? ये वहाँ से शुरू हो रहा है जब कार्रवाई, गोली चल चुकी थी और वहाँ पे देखा, वहाँ पे ये वकुए पे उस तरह की ये आई विटनेस है। वो वाला आई विटनेस डिफरेंट है।
तो ये टारगेट करेगा, उसी हवाले से सवालों को करेगा, सारे W सवाल करेगा। कोई ऐसा सवाल नहीं देगा जिसे कहते हैं जो क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। क्रॉस एग्जामिनेशन में सजेशन दी जाती है, आप वहाँ पहले से मौजूद थे, आपका घर वहीं पे है, तकरीबन 10 बजे के करीब ये वाक़या हुआ था। नहीं आईओ साहब, ये तुम्हारा काम नहीं है, पूछो पूछो। तो वो पूछेगा, वो बताएगी। अच्छा, शाहिद साहब ने कहा तकरीबन 10 बजे, ताहिरा कहती है 1 बजे। आईओ का काम पहले ही पता करना था। शाहिद साहब जब वक्त का तयन कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। अच्छा, मैं ये समझा हूँ कि आपने कहा ये वक्त 10 बजे का था, मैं सही समझा हूँ? हो सकता है वो कभी कभी होता है कि मैं लिखता कुछ हूँ, लिखना कुछ और चाह रहा होता हूँ। हम पढ़े लिखे लोग ऐसा हो रहा होता है, तो मैं कहना कुछ चाह रहा होता हूँ, कहता बोलता कुछ हूँ। तो इंश्योर किया कि इसने वही बोला है जो इसने देखा। इंश्योर मटेरियल चीज़ों को आईओ ने रीइंफोर्स करना है। मैं ये समझा हूँ कि आपका पॉलर है और शाहिद साहब के दुकान के साथ आपका पॉलर है। मैं ये समझा हूँ कि तो आपने उस हिसाब से तेरा बयान लिख लिया, बना तो चलेगा। कभी कभी विटनेस घबराहट में गलत भी बात कर देता है, और इस घबराहट को हल करने का आसान तरीका, आईओ साहब ने जब कमरा सेट किया, पंखा पानी रखा, एक काम और भी कर लेते हैं ना, वर्दी उतार देते हैं, सादे कपड़ों में आ जाते हैं। विटनेस को क्यों खौफजदा करते हैं? कुछ भी हो, मैं जज हूँ, सेशन जज हूँ, सारे DIGs IGs मेरे दोस्त हैं। आज भी एक पुलिस वाला हाथ देता है तो धक, अल्लाह खैर करो, 500 रुपए गए कि चालान होगा, ये वो, यही है ना। आज भी डर है। तो वर्दी की अहमियत है और हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो इसे इस वक्त कंफर्टेबल जोन दे दें, ये मेरी प्लानिंग का हिस्सा था। ये जितना कंफर्टेबल होगा गवाह, उतने ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको इंफॉर्मेशन देगा। और दरअसल आपको रेयर और अच्छी इंफॉर्मेशन चाहिए, और वो जब इंफॉर्मेशन आ गई तो आपका मसला हल हो गया। डर, खौफ, परेशानी ख़त्म करनी है। कैसी है ताहिरा साहिबा, पॉलर कैसा चल रहा है? ठीक हूँ सर, अच्छा सर। हाँ, तो कितने बच्चियाँ आपके साथ काम करती हैं? एक ही करती हैं। एक ही बच्ची काम करती है, चले माशाल्लाह। बच्चे ठीक है, खैरियत से हैं, वालिदैन ठीक है? अब हम यहाँ पे नहीं बोल, अच्छा ये बात दुरुस्त है, ये बात दुरुस्त है। सर ने राइटली पॉइंट आउट किया कि आईओ ऐसा नहीं बोलता, सख्ती से बात करता है। और जज कैसे करता है? खड़े हो जाओ, सीधे खड़े हो, टोपी कहाँ है? ये मिजाज ही तो खत्म करना है। हम आज बैठे क्यों हैं? ये सफेद बालों में हम आज यहाँ आके क्यों बैठे हैं? हमें तो पूरी इन्वेस्टिगेशन आती है, सब कुछ आता है। भाई ने लंदन से पढ़ा हुआ है, लंदन वाली किताबें पढ़ी हुई हैं, ऐसी इंटरप्रिटेशन के प्रिंसिपल्स पढ़े हैं। इनकी पढ़ाई के अंदर CRPC नहीं पढ़ाते, एक सिचुएशन दे देते हैं और कहते हैं हल निकालो। इनकी पढ़ाई यहाँ से शुरू होती है। किताब कहते हैं किताब जानो, तुम जानो, घर जाने, किताब शिताब नहीं है, ये सिचुएशन से इनका हल निकालो। इतने समझदार लोग पढ़े हुए, तो फिर भी हम यहाँ क्यों हैं? इसलिए कि जो भी हम कर रहे हैं, शाहिद साहब की 30 साला जजी ने कख नहीं दिया निज़ाम नीचे आ रहा है, निज़ाम ऊपर नहीं जा रहा, तो तजर्बा तो बेकार हो गया। हम यहाँ पे नए कानून में जो असूल और ज़ाब्ते लिखे हुए हैं, या नई आइडियोलॉजीज आ रही हैं, इंटेरोगेशन कैसे की जाए, इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाए। और अभी तो मैं सिर्फ एक बात के ऊपर अभी हम ये पूरी डिस्कशन कर रहे हैं कि मैंने